अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अनमोल किचन से मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, मसालेदार भिंडी। तो ये भिंडी जो है बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप इसको बनाइए, ट्राई कीजिए घर पे। बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग तरीके से बनाऊँगी मैं इसको। भिंडी अलग से फ्राई होगी, मसाला इसका अलग से तैयार होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भिंडी है मेरे पास 1 किलो। थोड़ा सा लंबाई में इसको काट लिया मैंने। ये साथ में मेरे प्याज हैं, इसके 3 से 4 अदद कटे हुए प्याज हैं। ये मसाले मेरे पास, कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, और ये मेरे पास है पिसा हुआ ज़ीरा। साथ में है इसके 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया। ऑयल है मेरे पास आधा कप। और ये मेरे पास है टमाटर एक बड़े साइज़ की, इसका छिलका उतार के मैंने इसको हैंड चॉपर के साथ चॉप कर लिया है। और ये लहसुन है 1 खाने का चम्मच। और ये दही है मेरे पास 1 कप। और ये नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप भी शामिल कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले मैं अपना चूल्हा ऑन करूँगी। ऑयल जाएगा इसके अंदर। ऑयल मैंने कम इसलिए रखा है क्योंकि इसका एक मसाला जो है वह अलग से तैयार होना है, तो उसमें भी थोड़ा सा ऑयल जाएगा। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो ले तो मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगी। तो ये ऑयल हमारा हो चुका है गर्म। सबसे पहले प्याज आएगी। ये ऑयल मेरा हो चुका था गर्म, प्याज शामिल कर दिया इसके अंदर। प्याज को मैं नरम होने तक पकाऊंगी, ज़रा नरम भी हो जाए, हल्का सा कलर भी आ जाए इसके ऊपर ब्राउन। तो नरम होने तक मैं इसको पका लेती हूँ। जी, तो ये दूसरी साइड पे मैंने जो है अलग से पैन ले लिया है, क्योंकि भिंडी का मसाला मैंने अलग से रेडी करना है। तो इसलिए मैं इसको 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल दूँगी इसमें सबसे पहले। ये ऑयल गर्म होगा तो मैं इसके अंदर लहसुन डालूँगी। जी, तो बस ऑयल गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैं लहसुन शामिल करूँगी सबसे पहले। लहसुन हल्का सा कुक होगा, लाइट सा कलर आएगा, तो फिर इसके अंदर दूसरे स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी मैं। दूसरी साइड पे मेरी प्याज जो है वो भी ज़बरदस्त तरीके से नरम हो रही है और ब्राउन सी भी हो रही है, कलर इसका बड़ा अच्छा आ रहा है। ये लहसुन मेरा जो है ये ब्राउन हो चुका है। बस इतना सा कुक करने के बाद इसके अंदर मैं अपने सारे स्पाइसेस शामिल करूँगी। ये स्पाइसेस हल्का सा भून जाएंगे जब, तो इनके अंदर मैं डालूँगी 3 से 4 चम्मच पानी के, ताकि हमारा स्पाइसेस जल नहीं जाए। आँच को ज़रा हल्का कर लेती हूँ। एक दो चम्मच और डाल दीजिए। अब इसमें जाएगा दही। ये 1 कप जो दही है मेरे पास, इसको भी शामिल करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है दही का भी और ये सब स्पाइसेस का भी भिंडी के अंदर। तो ये मिक्स करूँगी ताकि दही की जो टुकड़ियाँ थी। तो ये दही शामिल करने के 1 मिनट बाद इसमें मैं शामिल करूँगी टमाटर। टमाटर जब अच्छे से पानी खुश्क हो जाएगा और ये मसाला जब रेडी हो जाएगा, फिर इसको मैं यूज़ करूँगी भिंडी के अंदर। तो दूसरी तरफ मेरी प्याज जो है वो भी अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी अपनी भिंडी को। इसमें डाल दूँगी भिंडी गई इसके अंदर। अब भिंडी को मैं इसके साथ फ्राई करूँगी। भिंडी फ्राई होने के लिए जो आराम से 8 से 10 मिनट ले लेगी। तो 8 से 10 मिनट में मैं भिंडी फ्राई करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी।
तो ये मसाला मेरा तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर इस स्टेज पे अब मैं नमक शामिल कर दूँगी 1 खाने का चम्मच। मसाला बड़ा सबको बहुत प्यारी आ रही है इसकी। तो ये भिंडी फ्राई करते करते इस स्टेज पे मैं 1 खाने का चम्मच इसमें सिरका ऐड करूँगी। तो इस सिरके की वजह से जो है ये भिंडी की लेस खत्म हो जाएगी अच्छे से। लेसदार भिंडी नहीं बनेगी बल्कि अच्छी बनेगी। तो ये दूसरी तरफ हमारा मसाला जो है वो भी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त ये ऑयल छोड़ रहा है। तो इसका मतलब कि ये डन हो चुका है। तो जैसे ही हमारी भिंडी फ्राई होकर तैयार होगी तो ये मसाला मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। बस फ्राई होकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है जी। तो ये भिंडी हमारी जो है ये आप देख सकते हैं ये फ्राई होकर बिल्कुल तैयार है ये। अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, भिंडी के इस मसाले को। ये क्या मसाला भिंडी के अंदर अच्छे साफ करके मैं मसाला सारा इसमें शामिल कर दूँगी। मैं मसाले के साथ भिंडी को अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं ढाँप के बिल्कुल हल्की आंच पे जो है 8 से 10 मिनट दम पे रखूँगी, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि मसाला जो है भिंडी के अंदर रच बस जाए और अच्छा सा ऑयल भी ऊपर आ जाए। मसाला और भिंडी जो है अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसको ढाँप के जो है ये दम पे छोड़ दूँगी जी। तो व्यूअर्स भिंडी हमारी बनके हो चुकी है बिल्कुल तैयार। वाओ ज़बरदस्त, बिलीव मी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना कि बहुत ही ज़बरदस्त। जो लोग कहते हैं ना हम भिंडी नहीं खाते, उनको इस तरीके से बना के खिलाएं। ये इसकी फाइनल लुक। अब इसको डिश आउट करूँगी। मैं डिश आउट करती हूँ इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए वाह ज़बरदस्त मसाले से भरपूर भिंडी है ये। ये देखिए तो व्यूअर्स ये है मेरी भिंडी की फाइनल लुक जी। तो व्यूअर्स भिंडी को मैंने डिश आउट कर दी है। ये है मेरी भिंडी की फाइनल लुक। मसालेदार भिंडी है बहुत ही ज़बरदस्त। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अनमोल किचन से एक नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।